11th क्वेश्चन है एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। इस प्राइस में जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है इसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। बोल रहा है कि जीएसटी लगाने से पहले प्राइस कितना था उस आर्टिकल का, यानी ये तो जीएसटी के साथ है, जीएसटी के बिगर वाला आपसे पूछ रहा है प्राइस। आइए फाइंड करते हैं। परचेस प्राइस आपको दिया हुआ है, खरीदी मूल्य दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है 18%, और आपको वो प्राइस निकालना है जो जीएसटी लगाने से पहले था। तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही कुछ ही क्वेश्चन है। देखो ये जो प्राइस जीएसटी लगा के हुआ है वो कैसे निकलता है। हम जब हमारे जो दिया हुआ प्राइस होता है उसमें, है ना, ये परसेंटेज उस प्राइस का, दिए हुए प्राइस का उतना जितना परसेंट आपको दिया है वो निकाल लो। यानी प्राइस एक्स है, एक्स का 18% निकाल लो, है ना, और उससे उस प्राइस में जोड़ दो तो आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाता है। मान लीजिए आप एक शॉप पे गए, आपको एक आइटम पसंद आ गया, आर्टिकल पसंद आ गया जिसकी प्राइस थी 20 रुपीज़। आपने बोला मुझे ये परचेज करना है। शॉपकीपर ने कहा ओके, तो आपने बोला इसका फाइनल अमाउंट बता दीजिए। ये तो, है ना, मार्क प्राइस है तो इस पर कोई टैक्स तो नहीं है। तो शॉपकीपर ने कहा यस, इस पर टैक्स है, 5% टैक्स आपको पे करना है। टैक्स मतलब एक्स्ट्रा पैसा। तो आपने बोला निकालिए 20 रुपीज़ का 5%। तो शॉपकीपर ने कहा कि 1 रुपीज़ आएगा इसका 5%, 20 का। तो आपने बोला अब ये 1 रुपीज़ का क्या करना है। तो उसने बोला जो आपके प्रिंट रेट थी ना, जो आपने आर्टिकल पे देखी, उसमें ये 1 रुपीज़ इंक्लूड कर दीजिए और मुझे कितना रुपीज़ दे दीजिए, 21 रुपीज़। तो सेम आपको ये यहाँ पे ही दिया हुआ है। तो आप देखिए आर्टिकल का प्राइस एक्स है, क्योंकि अभी यहाँ तो मैंने एग्जांपल दिया था तो आपको वैल्यू पता थी, यहाँ वैल्यू नहीं पता तो एक्स। इसमें आपने कितना ऐड किया, इस वैल्यू का 5% निकाला जितना टैक्स लग रहा था। तो आपने इस वैल्यू का 18% आपको टैक्स पता है ये निकाला और इसे जोड़ दिया तो आपके पास क्या बना, अमाउंट बना। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे कितना आता है। यहाँ देखिए ये सॉल्व किया तो 18x/100 और x को हम लिखेंगे x/1। देखिए आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था किसी होल नंबर को फ्रैक्शन में लिखना है, कैसे लिखा जा सकता है, x/1। अदर कोई नंबर नहीं लिख सकते अपनी मर्जी से। 1 इसलिए लिखा है, देखो 1 से डिवाइड करने पे अगेन क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर एक नंबर के इंटू और डिवाइड में 1 प्रेजेंट रहता है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, गुणन तत्समक। अब 1 और 100 का एलसीएम, जब दो नंबर 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते तो उनका प्रोडक्ट ही, उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 की टेबल में 100 टाइम्स तो 100 इंटू एक्स, 100 की टेबल में 100 1 टाइम्स तो 18 1 जा 18 और इंटू एक्स भी है, इक्वल्स टू 1239 रुपीज़। दोनों को ऐड किया 118x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1239 रुपीज़। अब हम करेंगे पक्षांतरण, ट्रांसपोज, या आप कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्रज गुणन। देखिए 1239 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 100 डिवाइड कर रहा था लेफ्ट साइड, यहाँ जाके इंटू करेगा। ये इंटू कर रहा था तो यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। इसी को पक्षांतरण, इसी को ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं। ये कैंसिल आउट करेगा 1239 को। देखिए 118 1 जा 118, ठीक है, यहाँ आपको करके बता देता हूँ। 118 से डिवाइड 1239 को, 118 1 जा 118, रिमाइंडर शेषफल 5। नेक्स्ट उतारा नंबर 59, 59 18 की 118 की टेबल में 0 टाइम्स, रिमाइंडर शेषफल 59। अब डिवाइड करना चाहते हो तो डेसिमल पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाते हैं, इंटू में आ गया 0। 590 आपके 5 टाइम्स जाएगा 118 की टेबल में, रिमाइंडर बच गया 0। अब स्टॉप कर देंगे, अब डिवीज़न नहीं करेंगे। अब हमें इस 10.5 को इंटू करना है 100 से, ठीक है, पॉइंट हटाया, अपॉन में 10 आ गया। या डेसिमल शिफ्ट वाला भी रूल लगा सकते थे, 10 से 100 10 टाइम्स, तो 105 बचा था ना ऊपर, और इसको 10 से इंटू करना है तो ये आ गया 1050। तो यहाँ लिख देंगे हम 1050 रुपीज़, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। यानी उसकी प्राइस कितनी थी उस आर्टिकल की, 1050 रुपीज़। टैक्स लगाया 18%, तो वो कितना बन गया, 1239। तो इतना आपको देना पड़ गया। 1050 रुपीज़ के आर्टिकल्स का 1239 पे करना पड़ गया, है ना। यानी 189 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ गया। ओके स्टूडेंट।